नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखें, उससे पहले जो है आज का सुविचार देखते हैं, फिर जो है क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कुछ एक दो लेक्चर और मैक्सिमम 2 या 3 उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज का सुविचार क्या है। सुविचार ऐसा है कि लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करते हैं। इसलिए जब आप कोई काम शुरू करें या कर रहे हो तो आप देखें क्या जो है आप डायरेक्शन आपका सही दिशा में है, निर्माण की तरफ है कि विनाश की तरफ है। आइए, ये सुविचार आपको जो है लाभ प्रदान करेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आइए, और इसी क्रम में हम आज के क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम चलेंगे और उसी कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्वेश्चन हम रीड करेंगे और जो है करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे हर बार करते हैं प्रयास और हर बार असफल होते हैं, मास्टर लेकिन बताता ही है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 30 हम पढ़ते हैं एक बार। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2,400 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपये है, तो ब्याज दर की गणना कीजिए। इसी तरह रिलेट करते हुए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे तो उसमें क्या पूछ रखा था आपका, जो है क्वेश्चन नंबर 29 में आपका पूछ रखा था कि आप बता दीजिए कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको। और आपका इसमें पूछ लिया है कि अगर साधारण ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो आपका पूछ लिया है कि इंटरेस्ट आप बता दीजिए। तो इसमें कुछ बहुत खास है नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो हम देख लेंगे इसको कि आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए कितना दे रखा है? 2400 रुपये दे रखा है। और यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल के लिए दे रखा है, 2 ईयर। वो कितना दे रखा है आपका? 2544 रुपये। हम ये जानते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में उसको इंटरेस्ट मिलता है, जब तक ब्याज पर ब्याज नहीं दिए रहते हैं तब तक हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो अगर हम निकालें कि ट्री मेथड से पहला साल और दूसरा साल रेट आपको बताना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए 2400 रुपये है तो 1 साल के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। 2400 को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 साल का है, 1 साल के निकालने के लिए 2 से डिवाइड, तो 1200 रुपये। तो इसी फॉर्म में जो पहले साल और दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया जाएगा, इस यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो दिया जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल ही होता है। आपके समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बराबर होता है। बस उसके बाद जो आगे नीचे ट्री बनाना चालू करते हैं वो ब्याज पे ब्याज देना चालू करते हैं। तो उस हिसाब से तो पहले साल के लिए हमारा यहाँ भी इंटरेस्ट 1200 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर भी 1200 रुपये आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ब्याज पे ब्याज यहाँ पे क्या आएगा, इसको निकालने के लिए हमें बस इतना करना है कि 2 सालों के लिए इस यहाँ वाला वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। तो 2 सालों के लिए देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है। तो दोनों का डिफरेंस हम देख पा रहे होंगे 2544 और 2444, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 144। ठीक है, और 144 वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। यही एक्स्ट्रा पैसा है जो ब्याज पे ब्याज मिला है। बस अगर इतना आप समझ गए तो जान लीजिए क्वेश्चन खत्म है। अब आपको रेट पूछ रहा है, कितना रेट होगा? तो रेट तो हरदम के लिए बराबर होगा। जो यहाँ प्रिंसिपल से पहले यहाँ देखिए कि 1200 का कितना परसेंट 144 होगा, तो कुछ तो ऑप्शन से देख लेंगे कि 12 ब्राह्म में 144, तो 12% हो जाएगा। जो ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए देखिए कि 1200 का कितना परसेंट आपका 144 होगा। हर तरह के बच्चों के लिए यहाँ जो है
सोल्यूशन है। जो सीधा सोच पा रहे हैं ऑप्शन से देख के तो 12 बराबर में 144 उनके लिए हो गया। जो नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए देखिए 1200 का कितना परसेंट 144 है, तो 1200 यहाँ जो होगा इंटू x परसेंट 144 बटे 1200, यहाँ से परसेंटेज हटाएं, यहाँ 100 आ जाएगा और 100 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू 144 इंटू 100 अपॉन 12 100, तो 20 छम 12 बराबर में 144, तो आपको कितना आ गया 12%। तो यहाँ पे आया 12%। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 12% आपका रेट था। अगर यहीं पे आपको प्रिंसिपल निकालना होता तो क्या करते, चलिए उसको आगे ही समझ लेंगे, काहे दिमाग लगाना, जहाँ जो ज़रूरत होगी उसको सीखा जाएगा। और ये जो अगर रेट बराबर होगा जैसे कि यहाँ 12%, तो प्रिंसिपल से भी इसको 12% किया गया रहा होगा तो ये वैल्यू आई रही होगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपका परसेंटेज जो है 12% आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कुछ इसी से रिलेट करते हुए है क्वेश्चन। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल डीईओ और एलडीसी में 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके क्वेश्चन किस लेवल के हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, बाकी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल जो है 2018 में आया है, टायर 2 में आया था। देखिए कि ब्याज दर x% क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 सालों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये है, 2 सालों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है 4,160 रुपये है। इसमें देखिए आपको बस खाली फंसाने का प्रयास किया गया है। उसमें सीधा सीधा 2 साल के लिए दे दिया गया था, उसका आपने आधा कर लिया, और इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट को 3 सालों के लिए दिया गया है। तो कंफ्यूज यहाँ पे ना हुए, सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों के लिए 3 साल के लिए, और 3 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 4,000। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कितने साल के लिए कर रहा है, वो 2 साल के लिए कर रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना है 4,160 रुपये है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमारा 2 साल के लिए आपका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में उस प्रोसेस पे जहां पे ब्याज निकाला जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम इस बात को समझ चुके हैं। तो आइए कि पहला साल और दूसरे साल, और हमारा यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट वही होगा जो सालाना सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा होगा। तो यहाँ 3 सालों के लिए हमारा ब्याज दे रखा है 6,000 रुपये, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 साल के लिए डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, ये जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वली डिवाइड होता है। तो 3 साल का दे रखा है तो 1 साल के निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,000 1 साल। ठीक है, यहाँ पे भी 2,000, यहाँ पे 2,000, बार बार समझाना ना पड़े। इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में हम इसको बता चुके हैं कि ये क्यों यहाँ पे 2,000 लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आइए कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होता, 1 साल के लिए 2,000 रुपये, तो 2 साल के लिए अगर हम निकालते तो हमारा आता 4,000 रुपये। कितना 4,000। अब 4,000 2 साल के लिए तो आता, लेकिन उसके बाद क्या कि दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 4,000, कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,160 रुपये, एक्स्ट्रा कितना हुआ 160, यही हमारा जो है ब्याज पर मिला हुआ ब्याज होगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा। और उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आइए, 160 रुपये जो है आपका ये ब्याज पे ही ब्याज होगा, तो यहाँ पे आ गया 160 रुपये, यहीं पे है इंटरेस्ट के। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, तो 2,000 का कितना परसेंट 160 है, कितना परसेंट 160 है, तो 160 ही आएगा ना डिफरेंस, 4,160 है। ठीक है, 160 कितना आएगा 2,000 इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो गया ये, और 8 आ गया, 8%। 8% आपका क्या हो गया, 8% आपका रेट हो गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अब तो आप इतना कर चुके हैं कि ये परसेंटेज कैसे, इसमें कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड होगा, ये लोग ये तो आप सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है और उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज आपका 3000 रुपये दे रखा है। कुल धनराशि बताने हैं। अभी तक आपसे क्या पूछ रखा था, आपसे पूछता था परसेंटेज बता दीजिए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, उससे एक कदम आगे बढ़ के, परसेंटेज तो आपको निकालना ही निकालना है, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ना है और आपको ये बताना है कि आप उसका कुल राशि बता देनी है आपको, ठीक है। सेम ही प्रोसेस कि एक निश्चित राशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए आपको कितना दे रखा है, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपको है 3000 रुपये। अब 1 साल का निकालेंगे वही प्रोसेस। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2 साल के लिए कितना दे रखा है 2050 रुपये, ठीक है, 2050 रुपये। हम बस पहले प्रोसेस, पहले वाला जितना परसेंटेज निकालने थे वहाँ तक तो सेम चलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पहला साल, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा साल। 3 सालों के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 3000, सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपये है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे वही 1000 आता है और यहाँ पे भी दूसरे साल के लिए भी 1000। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो कंपाउंड 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट ये पता है, 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर जो आएगा वही वैल्यू होगा ब्याज पे ब्याज। 1 साल के लिए जो है आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1000, तो 2 साल के लिए कितना आ जाएगा 2000 और दोनों का डिफरेंस कितना है 50, तो यहाँ पे आपका ब्याज जो है 50 रुपये मिला था। इससे ये जानकारी मिल गई आपको। अब देखिए कितना परसेंट हुआ, 1000 का कितना परसेंट 50 होगा, तो रेट यहाँ देख लेते हैं, यक्स कह लीजिए, आर कह लीजिए। कुछ तो यही समस्या होगी कि कहेंगे मास्टर इसके पहले यक्स लेके चल रहा था, अब आर लेके चल रहा है। तो आप कुछ भी लेके चल लो, अपना नाम लेके चल लो, वो भी परसेंटेज काउंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यक्स से आर कर दिया तो परेशान है भाई कैसे हो गया कैसे हो गया। आइए यहाँ से ये कट गया, आपका 5% आ गया। अब 5% जो है आपका रेट आ गया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तरीके बहुत हैं। अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालने के तरीके बहुत हैं। एक तरीका तो ये है, पहले नॉर्मल, जो नॉर्मल बच्चा है एकदम नॉर्मल, वो फॉर्मूले से जाए, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, T क्या है, टाइम है, अपॉन 100, उससे चले जाओ, आसानी होगी। आपका 3 साल के लिए कितना रेट सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो 3000 लिख लो भाई, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT। अब ये मत कहना कि PRT यहाँ लिखो, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपये, आपको प्रिंसिपल जो है पूछ रहा है, रेट कितना आ गया, हम रेट निकाल चुके हैं 5%, और टाइम कितना है, टाइम भाई 2 साल बटे में 100, ये परसेंटेज हटा दो, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से ये कट गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 30,000। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलत हो गया क्या? अच्छा, गलत कैसे नहीं होगा, ये 3 साल के लिए है, यहाँ आप 2 साल के लिए लिख रहे हो, टाइम 3 साल के लिए है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। 5 तेई 15, 15 दूनी 5 तेई 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 20,000, बस कैलकुलेशन में था। अच्छा, एक तरीका तो मेथड ये हो गया। अब जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, जिसको इस बात को समझ में ना आए वो इसी से जाए। अब जिसको समझ में आ जाए मास्टर समझाने का पूरा प्रयास करेगा। अब ये है कि स्टूडेंट समझ कितना पाए। हम कह रहे हैं कि आपको 5% आपका कितना हुआ, 50 हुआ, तो इसका मतलब कुछ जो पी रहा होगा उसका जो है 5% आपका कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। यहाँ पे जब यहाँ से 1000 का 5% तो 50 हुआ। अब कितना, पी का 50%, प्रिंसिपल का 5% 1000 रहा होगा, और प्रिंसिपल को हम ले क्या चलते हैं 100,
तो 5% बराबर, मेथड 2 ये है रेट निकालने का। 5% जब हम इसको निकाल चुके तो 5% आपका किसके बराबर है, 1000 के। 1000 के है ना, 10,000 क्यों लिख रहे हो। अब इसको 100 बताना है तो 20 पंचे 100, दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 लेके चलते हैं। तो 20 पंचे 100, 100% बराबर आपका आ जाएगा 20,000 रुपये। आप चाहे इससे जाएं चाहे इससे जाएं, आंसर सेम आएगा। थोड़ा स्मार्ट करना हो काम तो इससे चले जाइए, और ये भी जो है गंवारों वाला काम नहीं, ये भी स्मार्ट ही है। ऐसा मत सोचो कि इसी से जाएंगे अब तो हम स्मार्ट बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी स्मार्ट है, बस थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 एक बार रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि, और क्वेश्चन नंबर 33 एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष पर होने वाली राशि क्रमशः 24,200 रुपये और 26,620 रुपये है, तो ब्याज दर की गणना कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपसे क्या बताएं। इस पे लगाइए स्टार, इसमें लगाइए स्टार और लिखिए इंपॉर्टेंट। है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन जो इसको समझ नहीं पाया वो फिर लगा रहे 1 सेकंड का काम 10 मिनट में करेगा, तब भी हो सकता है वो गलत करके आए। तो आप एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा इसको, कि इसमें जो है आपका दे रखा है कि दूसरे साल और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है रेस। ठीक है, आप एक बार लिख लीजिए इसको रेशियो के फॉर्म में, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का। एक बार देखिए कि इसको करने का आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, सही प्रोसेस, कि दूसरे साल और तीसरे साल। दूसरे साल आपका ब्याज दे रखा है कितना, राशि दे रखी ना, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त राशि, राशि मतलब अमाउंट आपका दे रखा है। तो अमाउंट कितना दे रखा है दूसरे साल 24,200, फिर आपका तीसरे साल कह रहा है कि 26,620। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले जो है दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस करिए, कितना आ रहा है 0, 2, 4, 2, इतना आ गया। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब क्या करना है कि इस वाले को, पहले वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, जो पहला मिश्र धन दे रखा है, उससे भाग लगा दो आप इस वाले से। एकदम ध्यान से सुनना इस प्रोसेस को। और कितना 100 परसेंटेज में चेंज करना है आपको, रेट पता नहीं है। तो 1 0, ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 10% आपका आ गया। एसएससी सीजीएल 2017 क्वेश्चन है, एक बार आप इसको और समझें। करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे और तीसरे साल का दे रखा है आपको, दोनों को लिखना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस आ जाए उसको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 34, एक बार क्वेश्चन नंबर 34 रीड करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9,450 रुपये है, तो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उस राशि पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ना, वही कि 3 सालों के लिए आपका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दे रखा है और 7% रेट सेम रखा है। कह रहा है इसी पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है, एसएससी सीपीयूएसआई 2019 का क्वेश्चन है। तो फिर तो हम लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने अब तो हवा में उड़ाने चालू कर दिए हैं। पहली बात तो 3 सालों के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का दे रखा है, 3 सालों के लिए। ये बात बहुत ध्यान से देखिए। इंटरेस्ट कितना है 9,450 रुपये। इससे हम एक बार निकाल लेते हैं कि 1 साल का कितना होगा। 3 त्रिक्का 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3,000
150। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप आ जाइए बात। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है कितना, 2 साल के लिए आपका 2 ईयर, और जो है रेट आपका 7% है जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट था। तो आप वही ट्री मेथड यूज करिए, पहला और दूसरा 7% और 7%, ठीक है। यहाँ पे हमने कई बार बता दिया कि जो 1 साल के सिंपल होगा इंटरेस्ट, अगर रेट सेम है तो वही जो है इसके लिए स्टार्टिंग के परसेंटेज का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए 3150, 3150। अब इसका कितना 7%, अब इसका 7% निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पे इसका 7% निकालिए, 7 × 5 = 35 और 7 × 1 = 7, 3 × 10 और 7 × 1 = 22। यहाँ तक ठीक है, 2205। अब आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए जो इतना है। तो 3050, 3050 और 220.5, 5 0 5 2 7 सॉरी 12 2 3 4 1 5 और 6520.5 ये आपका आ गया। हमने किया कुछ नहीं, जो कह रहा था इसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने अटेम्प्ट किया। इसको भी परसेंटेज दोनों में सेम है। जब 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा था तब भी रेट सेम था और अब भी रेट सेम है। तो हमारा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको 3 से डिवाइड कर लिए। वो हमारा जो है इनिशियल जो है इंटरेस्ट का काम किया, उसका 7% निकाल लिया, ब्याज पे ब्याज, उसको सबको ऐड कर लिया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में, नए जोश और दृढ़ विश्वास के साथ कि लक्ष्य मिल के रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपको आपके बचपन का याद दिला देगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला यूज होगा। क्योंकि हम बचपन में फार्मूले तो ही रटते थे कि मास्टर कह रहा है कि इसको रट लेना, ये रट लेना, ये रट लेना, ये रट लेना, क्वेश्चन साफ। आइए कि यदि मूल राशि, और ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का आया हुआ है 2015 का। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। कि यदि मूल राशि यस है, जैसे आपकी मूल राशि जो होता है पी माना जाता है, तो इसमें कह रहा है कि आप यस मानो और उसी हिसाब से इसमें आंसर भी सेट किया हुआ है। ब्याज दर 2R% मानो। आप R मानते हो, कह रहा है 2R मानो भाई। अच्छा परसेंट, तो प्रति व्यक्ति को 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि प्राप्त होगी। एक बार आप एक चीज पहले जानने से पहले ये देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, आप ये पढ़ रहे होंगे कि P1 + R/100 की पावर n-p, ये आप पढ़ते हुए आए होंगे। इसीलिए हम उसी फॉर्मेशन में इस फॉर्मूले को लिखा भी, क्योंकि आपका यही हैबिचुअल है पढ़ने का। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें पूछा है अमाउंट बता दीजिए। अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस सिंपल, प्रिंसिपल को इधर लाइए, प्रिंसिपल और प्लस CI, ये अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट ही आपसे पूछा है, ये क्या जादू कुछ नहीं किया, P को इधर ले आया तो CI प्लस, यहाँ देखिए, देख लीजिए भाई, नहीं तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। अच्छा यहाँ क्यों कर रहे हो, इसको ए लिखा क्योंकि CI प्लस P जो होता है वो टोटल अमाउंट की होता है। ठीक है, अब 1 + R/100 की पावर n, इतना आपका हो गया। यहाँ तक तो नॉर्मल था, फॉर्मूले को ही रीअरेंज किया, अमाउंट पूछ रहा है। अब जो कह रहा है उसको रखते जाइए। अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल के स्थान पे ये क्या कह रहा है, मूलधन। प्रिंसिपल क्या हमारा मूलधन, उसको कह रहा है यस मान लो, आप रुपए यस मान लो। 1 प्लस रेट को क्या कह रहा है, रेट हमारा R है लेकिन ये कह रहा है 2R मान लो, 2R। ठीक है, अपॉन 100 है। और यन क्या है, 3 साल कह रहा है, यन हमारा टाइम होता है 3 साल बस। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में यही रीअरेंज किया है कि इसको 2 से ये काट दिया है, तो इसको 50 कर दिया है। रुपीज S, रुपीज का मतलब है पैसा है, कोई ऐसा नहीं है कि रुपीज इसको लेके ही चलना है। क्वेश्चन इसी के फॉर्मेशन दिया गया है तो हम रुपीज का उपयोग कर रहे हैं। तो 1 + R/50 की पावर 3, और ये आपका हो गया अमाउंट। आशा करते हैं आप
इस बात को समझ पाए होंगे। ये भी एसएससी सीजीएल जो है 2015 का क्वेश्चन है। चीज़ें कुछ नहीं थी, केवल फार्मूला बेस पे था। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है कि आप इसमें जो है काफ़ी जानकारी जो है प्राप्त किए होंगे। बाकी और जानकारी के लिए आप जुड़िए इस चैनल से, और कुछ कमेंट करना हो, कुछ आपको बताना हो तो आप कमेंट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, परिवार को बड़ा बनाते रहें। और जो आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी हो या कोई सजेशन देना हो, सब जो है आप बताएं। जो चीज़ें एब्जॉर्ब करने लायक रहेंगे उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।